और यही अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में दुनिया के अंदर अकेले भारत का सनातन धर्मावलंबी है जो अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि के साथ साथ अगर कोई पुण्यतिथि के आयोजन को नहीं कर पाता है तो वर्ष में एक बार श्राद्ध और तर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। जितने भी भूले बिसरे छूटे रहते हैं उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और ये दुनिया के अंदर अद्भुत परंपरा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की अद्भुत परंपरा केवल सनातन धर्म में ही देखी गई है, अन्यत्र इसके दर्शन नहीं हो पाते हैं। और वह कार्य आज विकास के साथ अपने पूज्य पिता की पुण्यतिथि को जोड़ने के इस अभिनव प्रयास को सचमुच इसकी सराहना की जानी चाहिए। बहनों और भाइयों, जब हम स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान की बात करते हैं तो एक शून्य से शिखर की ओर संघर्षों से बढ़ा हुआ, पला हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है, स्थानीय परिस्थितियों से जूझता है और जूझते हुए फिर उस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के लगातार संघर्षों से जूझते हुए अपनी यात्रा को तय करता है और एक सामान्य सीट पर कई बार विधायक बन करके उन्होंने उस समय राजनीति में गरीबों के प्रति, आम जन के प्रति, समाज में विकास के प्रति जो भी व्यक्ति संघर्ष से अपना रास्ता बनाएगा उसका मार्ग प्रशस्त होगा, इस बारे में एक स्पष्ट एक रेखा तैयार की थी। जनता के साथ संवाद जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व होना चाहिए। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी उसकी कार्य पद्धति का हिस्सा होना चाहिए और लगातार जिस क्षेत्र की जनता जनार्दन हमें चुनती है उनके साथ हमारा मिलना जुलना और संवाद का कार्यक्रम बना रहेगा तो जनता जनार्दन लोकतंत्र के मंदिर में उन्हें बार बार भेजती रहेगी। यह कार्य स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान ने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से दिखाया था। और बहनों और भाइयों, यही आज की नई राजनीति का हिस्सा भी बन गया है। जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाता है, जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाता है, जनता के साथ संवाद रखता है, उसका बात व्यवहार अच्छा है तो जनता उसको सिर आंखों पर बिठा करके सम और विषम परिस्थितियों में चुनाव जिता करके बार बार भेजती है। जो व्यक्ति चुनाव के समय दिखता है बाकी समय गायब रहता है, जनता जनार्दन भी चुनाव के समय उसे हमेशा के लिए गायब ही कर देती है। और मुझे लगता है यह एक चीज देखने को मिली है जो चीजें हम लोग देख रहे हैं। दूसरा, याद करना, जीवन में छोटे से बड़ा होना यह उपलब्धि है। एक छोटे से कार्य से अपनी उपलब्धियों और अपने संघर्षों के बल पर बड़ा होना यही उपलब्धि है, यही महानता है। और बड़े से छोटा हो जाना अपने गलत कर्मों के माध्यम से, अकर्मण्यता के माध्यम से, पाप कर्मों के माध्यम से, यही पतन है। और याद रखना, यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उत्थान का और महानता का मार्ग प्रशस्त करता है कि वह गिरावट की पराकाष्ठा पर उतर करके पतन के मार्ग का अनुसरण करता है। जो व्यक्ति संघर्षशील होगा, आम जन की सुनवाई करेगा, जनता की सुख दुख में सहभागी बनेगा, जनप्रतिनिधि वही सफल हो सकता है। जो व्यक्ति जीवन में चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष के माध्यम से अपना मार्ग प्रशस्त करता हो, दुनिया की कोई ताकत उसके मार्ग में बाधक नहीं बन सकती। तात्कालिक बाधाएं भली आती होंगी लेकिन सामान्यतः कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। और यह चीजें बार बार हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। आज आपने देखा होगा, भले कितना भी कोई दुष्प्रचार क्यों न करे, आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा होगा
तमाम लोगों ने तमाम प्रकार के दुष्प्रचार का सहारा लिया था, लेकिन परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ था और अंततः तीसरी बार मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार जिन मुद्दों के लिए, जिन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया है, जिन संघर्षों के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, उसका लाभ पूरा देश नए भारत के रूप में आज ले रहा है। ये नया भारत किस रूप में है? याद करिए, पहचान का संकट था दुनिया में भारत के सामने। 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था के रूप में 13-14 में भारत प्राप्त हुआ था। देश के अंदर अविश्वास का वातावरण था, घोटाले पे घोटाले आते जा रहे थे, जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, देश के खजाने पर लूट मची हुई थी। याद करिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में कितना बड़ा घोटाला हो गया था, सरकार मौन बनी रही, विकास की योजनाएं नहीं हो पाती थी। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था, केंद्र और राज्य सरकार आपस में ही लड़ रही थी, एक दूसरे को कोस रही थी, लेकिन महाकुंभ का आयोजन इस बार भी आपने देखा होगा, केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन सरकार के रूप में कैसे कार्य करती है। 13 में कुंभ के आयोजन में जब आयोजन हुआ, अव्यवस्था, गंदगी का अंबार था, अराजकता थी, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी। आलम यहां तक था कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने गंदगी देखी, वहां पे संगम में स्नान करने से इनकार कर दिया। और इस बार देश और दुनिया से 66 करोड़ लोग अकेले प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बने। भूटान के राजा भी आए, 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या वहां के मंत्रीगण आए, 74 से अधिक देशों के राजदूत और एम्बेसडर आए, 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व प्रयागराज महाकुंभ के साथ हुआ। और जो गया अभिभूत होकर के वापस आया, वह जन्म और जीवन को धन्य धन्य किया है। ये होता है समन्वय, ये होता है डबल इंजन सरकार की ताकत, और यह होता है आस्था को अगर आप सम्मान देंगे तो आर्थिक का आधार कैसे बन सकता है, प्रयागराज महाकुंभ ने करके दिखाया है। बहन और भाइयों, आपका गोरखपुर 2017 के पहले यह रामगढ़ ताल अराजकता का अड्डा था, बेटी सुरक्षित नहीं रहती थी, व्यापारियों का अपहरण होता था, सड़कें बदहाल थी, बिजली के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता था, सड़कों पे जूझना पड़ता था, इंसेफ्लाइटिस से गरीब का बच्चा मरता था, सरकार की कानों में जू नहीं रेंगती थी, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था। यही तो स्थिति थी प्रदेश की और गोरखपुर की। लेकिन आज 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। याद करिए, प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुरक्षा कवच प्राप्त है। प्रदेश में लगभग 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में फ्री कनेक्शन मिले, उज्ज्वला योजना के फ्री कनेक्शन मिले, और होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पिछली सरकार हर जिले में एक माफिया पालती थी, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देकर के गरीबों को चिकित्सा सुलभ हो यह उपलब्ध करवाने का काम किया है। आज विकास के लिए बड़े बड़े हाईवे, रेलवे, ब्रिजेज, फ्लाईओवर युद्ध स्तर पर बन रहे हैं। इस सरकार की मंशा और सरकार में गए हुए जनप्रतिनिधियों की मंशा को प्रदर्शित करने का एक माध्यम बनता है। और बहनों और भाइयों, उसी मंशा के साथ कि विकास के प्रति आम जनमानस आग्रही हो, हमारे पूर्वजों की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे बड़ा अवसर नहीं होता है कि हम
केवल उनका नाम स्मरण न करें, बल्कि जिस कार्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, जिन कार्यों के लिए उन्होंने जन्म जिया है, उन कार्यों से संबंधित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इस अभियान का हिस्सा बन जाए। और आज यहां पर केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी ने, डॉक्टर विमलेश पासवान जी ने अपनी पूज्य मां श्रीमती सुभावती देवी जी के संरक्षण में इस कार्यक्रम को विकास की यात्रा के साथ जोड़ करके, वह भी मातृशक्ति के विकास के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, यहां पर उस प्रकार के एग्जीबिशन को साथ जोड़ करके ड्रोन दीदी के इस कार्यक्रम को, लखपति बनाने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि अभी लखपति दीदी का कार्यक्रम हुआ है, आने वाले समय में इसे करोड़पति दीदी बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं, याद करिए, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। अकेले गोरखपुर में 1 लाख से अधिक गरीबों के मकान बन गए। प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बन गए। यह है सरकार की कार्य पद्धति। क्या किसी की जाति देखी गई? क्या किसी का क्षेत्र देखा गया? क्या किसी की भाषा देखी गई? जो लोग विभाजन करते हैं वे आज भी देश के अंदर विभाजन की खाई को भाषा के रूप में चौड़ी करने का कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों ने जाति के नाम पे गुमराह करने का काम किया था, लगातार किया, चुनाव के दौरान भी वे लोग यही कर रहे थे, लेकिन उनकी सच्चाई आज जनता जनार्दन के सामने आ चुकी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। याद करिए, जिस स्थिति पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा को सौंपा था 26 नवंबर 1949 की उस तिथि को, तो 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी ने 2015 से, आज से 10 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बन सके। देश की नई संसद में संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में रख करके ससम्मान स्थापित करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन अंबेडकर जी का अपमान उन लोगों ने किया जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी थी, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहते हुए भी भारत के संविधान में धारा 370 स्वतंत्र भारत में जबरदस्ती लागू किया था, जबरदस्ती थोपने का काम किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराने का काम किया था। और ये पाप कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार करते रहे। चुनाव में गुमराह करने के बाद जब जनता जनार्दन को वास्तविकता की पता लगी तो उन्होंने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए 10 उपचुनाव में इंडी गठबंधन को करारी मात देकर के एक तमाचा मारा है कि गुमराह बहुत दिनों तक नहीं कर सकते हो। और आज बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, विकास और विरासत की इस अभियान या इस यात्रा को हम लोगों को अनवरत रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा और तभी हम अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी को उनकी 29वीं पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आयोजकों को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी लोग अलग अलग जनपदों से यहां पर आए हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।